नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 8वीं और 8वीं प्रश्नावली के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे चौथा प्रश्न। और बेटा आपका चौथा प्रश्न ये है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपकी एक मीनार है, मैं मान लेता हूँ यहाँ आपकी एक मीनार है ए और बी। इस मीनार का पाद बिंदु ए है और शिखर बिंदु क्या है, बी है। और यहाँ से कोई व्यक्ति एक बिंदु को देख रहा है अर्थात सी को देख रहा है और इसके साथ अवनमन कोण बना रहा है। मतलब कि बेटा यहाँ अवनमन कोण मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि पलकों को झुका के देखे तो क्या बनेगा, अवनमन कोण। तो आपका अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, 10 मीटर और अवनमन कोण आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो ये अगर 30 है तो बेटा ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि इस बिंदु से मीनार का ये क्या है बेटा, पाद बिंदु से दूरी क्या होगी, या मीनार के आधार के बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर व मीनार के आधार बिंदु से सी बिंदु तक की दूरी, यही तो अपने को फाइंड करना है, यही तो अपने को ज्ञात करना है। ये मैंने क्या मान ली बेटा, x मीटर कितनी है आपकी, x मीटर। उसके बाद आप देखिएगा और आपका अवनमन कोण कौन सा बन रहा है, मीनार के शिखर बिंदु मीनार के शिखर बिंदु बी से अवनमन कोण, आपका अवनमन कोण है कोण BCA। ये भी अवनमन कोण, यहाँ मैं x मान लूँ तो आपका ये भी तो बन सकता है CBX इज इक्वल टू 30 डिग्री। या आपको पता है ये CBX है वो BCA के बराबर है, तो BCA भी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री। क्योंकि ये कौन से कोण है भाई, एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ अगर मैं बात करता हूँ बेटा कि आपको एक मीनार दी गई है AB, जिसका पाद बिंदु A है, शीर्ष बिंदु B है, B से कोई व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है इस बिंदु C को और इस बिंदु C के साथ वह अवनमन कोण बना रहा है 30 डिग्री का। और अपने को ज्ञात करना है कि A से लेकर C के बीच की दूरी कितनी है। अब बेटा सीधी सी बात है, यहाँ से अगर हम बात करें कि यहाँ ये वाला, अब त्रिभुज लेता हूँ मैं, त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखिएगा tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका AB है और आधार आपका AC है, तो tan थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री है और AB आपका 10 है, आधार x है। tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3 बराबर है 10/x। यहाँ हमने क्या किया भाई, वज्र गुणा किया, और बेटा हमने वज्र गुणा किया तो x बराबर आ गया 10√3 मीटर। मतलब कि मीनार के आधार बिंदु से और जिस बिंदु पे अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है उसके बीच की दूरी है आपकी 10√3 मीटर। कितने मीटर बेटा, 10√3 मीटर। तो आपका ऑप्शन रहेगा A। आपका ऑप्शन क्या आएगा बेटा, A आंसर दिया गया है 10√3 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा आपका प्रश्न क्या था,
आपको एक मीनार दी गई है ए बी, इसकी ऊंचाई 10 मीटर दी गई है। मीनार के शीर्ष बिंदु से कोई व्यक्ति बिंदु सी को ऑब्जर्व कर रहा है और अवनमन कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। अपने को फाइंड करना है ए सी के बीच की दूरी। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये एल ए एल बटा के ए, सबसे पहले साइन थीटा आता है, फिर कोस आता है, फिर टेन आता है। कल मैंने आपको अच्छे से बताया और उम्मीद करता हूँ आपने छठी प्रश्नावली की पहली क्लास भी अच्छे से देखी है। अब देखिएगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न करवाता हूँ। उसके बाद देखिएगा आपका प्रश्न संख्या है 5 और बेटा आपका 5वां प्रश्न है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेटा आप रेगुलर क्लास लगाइए, बस आपका इतना ही काम। अगर आप रेगुलर क्लास लगाओगे तो इनमें आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं लगा रहे हो तो बेटा इनमें दिक्कतें आपको आएगी। अब देखिएगा 5वां प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 5 है। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब सुनो, यहाँ तो बनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, पहले ध्यान से समझाता हूँ। आप मुझे बताएं, नदी इस प्रकार है ना, पानी इस प्रकार बह रहा है और पुल इस प्रकार बनता है ना उस पे। मतलब कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये एक नदी है, अब इसको इस प्रकार करें उलट के तो बताइएगा नदी है कि नहीं। और नदी में पानी बह रहा है। अब बेटा देखिएगा नदी में यहाँ से पानी बह रहा है कि नहीं। ये एक नदी है और नदी से पानी बह रहा है और नदी के ऊपर पुल बनाया गया है। आप इस प्रकार मत सोचना, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक पुल बनाया गया है। अब आधे बच्चों के तो दिमाग में आया सर ये पानी तो रुक गया, पुल कहाँ हो गया। अब बेटा आप इस पे डायग्राम तो इसी प्रकार बनेगा। इसमें बताए इस फॉर्म में नहीं मानना है आपको, ये मानना है ये आपकी नदी है और यहाँ से इस प्रकार एक क्या बनाया गया है बेटा, पुल बनाया गया है। जो नदी के साथ कितने पुल की लंबाई है वो कितने मीटर दी गई है, 150 मीटर। बेटा ये पुल की लंबाई है वो 150 मीटर है। मतलब पुल की ये वाली लंबाई है ना, जो इस प्रकार पुल बनाया गया है उस पुल की लंबाई 150 मीटर है। और वो क्या कर रहा है, जो कि नदी के तट के साथ यहाँ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बेटा ये नदी की ऊंचाई है कि नहीं, ध्यान से समझो। ये नदी की चौड़ाई ये वाली देखो, इस प्रकार अगर हम बात करें तो ये नदी है कि नहीं। तो यहाँ ये मैं नदी की चौड़ाई में ए बी मान लेता हूँ और सी के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का। और अपने को पुल की लंबाई दी गई है 150 मीटर, अपने को नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, माना नदी की चौड़ाई, बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न है, आ सकता है बेटा ये 1-2 नंबर का। माना नदी की चौड़ाई ए बी है, वो मान ली मैंने h मीटर। नदी कितनी चौड़ी है बेटा, h मीटर है। और पुल ए सी की लंबाई आपको दी गई है। आपको जो पुल दिया गया है ए सी और इस पुल की लंबाई दी गई है 150 मीटर। इस पुल की लंबाई कितनी है बेटा, 150 मीटर। और आपका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, आपका उन्नयन कोण बन रहा है कोण ए सी बी इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। अब बेटा देखिएगा, आप ये जानते हो कि एल ए एल बटा के ए, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। आपका ये है तो यहाँ ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है। लंब और कर्ण किस में आता है, नंबर 1 पे ही तो आता है ना। तो कौन सा बनेगा, सबसे पहले नंबर 1 पे आपका क्या आता है, साइन थीटा आता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपका त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ मैंने लिया साइन थीटा बराबर किसके है, आपका लंब देखिएगा क्या है बेटा, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। अगर यहाँ मैं साइन थीटा की बात करूँ तो आपका 45 डिग्री है और बेटा ए बी की बात करूँ तो आपको h दिया गया है
और अगर मैं यहाँ AC की बात करता हूँ तो आपका 150 मीटर है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ आपका बराबर है h बटे में 150। यहाँ मैंने क्या किया भाई, वज्र गुणा किया और हमने वज्र गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि √2h बराबर है 150 और आपका h बराबर है 150 बटे में √2। अब देखिएगा ऐसे भिन्न आगे जिसका हर है वो रूट संख्या में है तो इसका परिमेयकरण करेंगे बेटा, इसका परिमेयकरण करेंगे तो इसके हर को एक बार गुणा करेंगे और एक बार हमने क्या किया भाई, भाग किया। और आप जानते हो रूट को रूट से गुणा करें, रूट के अंदर एक ही संख्या है तो रूट क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो आपका यहाँ बच गया 150√2 बटे में रूट को रूट से मल्टीप्लाई किया, रूट कैंसिल हो गया, 2 बच गया तो आपका आ गया 75। तो बेटा सीधी सी बात है आपका आ गया 75√2 मीटर। तो आप मेरे को ये बताइएगा कि जो नदी है इस नदी की चौड़ाई कितनी दी गई है, 75√2 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, डी। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी। और जब आप फेयर कॉपी में काम करोगे तो बेटा ऐसे सीधा ही आंसर डी मत लगाना, पहले इसको सोल्व करना है। अब एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। एक नदी है, इस नदी की चौड़ाई AB है, इस पे एक पुल बनाया गया है, इस पुल की लंबाई 150 मीटर है और यह पुल इस नदी के साथ 45 डिग्री के कोण बनाती है। मतलब इसमें अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। और अपने को फाइंड क्या करना है कि नदी की चौड़ाई क्या है। अब देखिएगा यहाँ माना नदी की चौड़ाई AB मैंने कितनी मान ली बेटा, h मीटर है, पुल की लंबाई 150 मीटर है और आपका उन्नयन कोण बना रहा है 45 डिग्री का। अब सीधी सी बात है आपको कर्ण दिया गया है और लंब निकालना है तो कौन सा थीटा आएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा AB बटे AC। थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री है, बराबर है h बटे में 150। तो 1 बटे में √2 बराबर h बटे में 150। फिर हमने क्या किया बेटा, वज्र गुणा किया तो आपका √2h बराबर आ गया 150 और h बराबर आ गया 150 बटे √2। अब यहाँ इस भिन्न में हमें हर रूट की संख्या में मिल गया तो परिमेयकरण करेंगे तो इस हर को एक बार गुणा कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। फिर आप देखिएगा रूट को रूट से गुणा करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ क्या बच गया भाई, 2। तो 2 को इस 150 से भाग दिया, आपका आ गया 75 और आंसर कितना आ गया, 75√2 मीटर। अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला करेंगे। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन संख्या है 6। आपका छठा प्रश्न है, ध्यान से समझना एक बार। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो इन प्रश्नों में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिएगा 2 खंभों के शीर्ष जिसकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। अब बेटा देखिएगा एक तार से जुड़े हुए हैं। यहां मैं एक खंभा मान लेता हूं AB, एक खंभा AB है, इस खंभे का पाद बिंदु A है और शिखर बिंदु B है। इसी प्रकार दूसरा खंभा है वो है बेटा आपका CD, दूसरा खंभा CD है जो कि इसका पाद बिंदु C है और शिखर बिंदु D है। जहां एक खंभे की लंबाई आपको दी गई है 20 मीटर, ये वाला खंभा बड़ा है और इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 20 मीटर, और दूसरा खंभा है AB जो कि छोटा है, इसकी लंबाई कितनी है, 14 मीटर। अब यहाँ देखिएगा आगे प्रश्न है कि दोनों के शीर्षों से तार जुड़े हुए हैं। देखिएगा इस खंभे का शीर्ष B है, इस खंभे का शीर्ष D है, तो B से लेकर D यहाँ तार जुड़ा हुआ है। और आगे प्रश्न दिया गया है यदि तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला तार है तो क्षैतिज रेखा ये होगी, कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है भाई, अपने को ज्ञात करना है कि तार की लंबाई क्या होगी। अपने को तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तार की लंबाई क्या है बेटा, BD। अब सुनिएगा, माना तार की लंबाई BD है,
वो मैंने मान ली बेटा x मीटर। कितने मीटर मान ली भाई? x मीटर। तार की लंबाई BD है, वो मैंने मान ली x मीटर। उसके बाद आप देखिएगा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यहाँ खंबा, पहला खंबा या छोटा खंबा, छोटे खंबे की लंबाई और आपका AB है वो है बेटा 14 मीटर, और दूसरा है बड़ा खंबा, बड़े खंबे की लंबाई CD है वो आपका है 20 मीटर। तो अगर सीधी सी बात है बेटा, ये दोनों आपस में समांतर है कि नहीं? तो यहां अगर मैं बात करूं, ये आपकी क्षैतिज रेखा है BE, तो मुझे जल्दी से बताएं कि CD है वो किसके इक्वल होगा? C से लेकर D किसके इक्वल है बेटा? CE प्लस में DE। देखो C से लेकर D है वो किसके बराबर है? CE प्लस में DE। और दूसरा मेरे को बताइएगा, जहां AB किसके इक्वल है? AB बराबर है CE, मतलब कि यहाँ ये नीचे देखो, यहाँ तक का खंबा और यहाँ तक की लंबाई बराबर है कि नहीं? अब यहाँ CD आपको कितना दिया गया है? 20 मीटर। CD आपको 20 मीटर दिया गया है। उसके बाद यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, CD आपको 20 मीटर दिया गया है। उसके बाद C से लेकर E है वो AB के इक्वल है, और AB कितना दिया गया है भाई? 14 मीटर दिया गया है। और प्लस में आपका क्या है? DE। तो आपका DE कितना आ गया बेटा? 20 माइनस का 14 अर्थात 6 मीटर। अगर हमने DE निकाला तो ये कितना आ गया? 6 मीटर, क्योंकि नीचे वाला है ये कितना मीटर है बेटा? 14 मीटर है। अब देखिए ऊपर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज है आपका BED। अब देखिए त्रिभुज BED में, आपके त्रिभुज BED में अब मैं आपको बता देता हूं कि LAL बटा KKA है, LAL बटा KKA है। आपका ये लंब है और बेटा ये क्या है? कर्ण है। लंब और कर्ण नंबर 1 पे ही आता है, और नंबर 1 पे कौन सा थीटा आता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। अब बेटा देखिएगा आपका थीटा कितना है? 30 डिग्री। और यहां अगर मैं ये बात करूं DE तो आपका 6 है, और आप बताइएगा BD कितना है बेटा? x। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर है 6/x। क्या किया मैंने? वज्र गुणा किया, तो x को 1 से किया, आपका x आ गया, और 6 दूनी कितना आ गया भाई? 12 मीटर। मतलब कि आपके दोनों खंभों के बीच की तार की लंबाई है वो कितने मीटर है भाई? 12 मीटर है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं। आपको दो समांतर खंभे दिए गए हैं, एक खंभा है उसकी ऊंचाई कितना है भाई? 14 मीटर, और दूसरा खंभा है वो कितना है भाई? 20 मीटर। अब यहाँ देखिएगा दोनों समांतर है, दोनों का आधार क्या हो गया? ये वाला। अब आगे बोल रहा है कि दोनों खंभों के शीर्षों से तारों को बांधा गया, और तार की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तार की लंबाई मैंने क्या मान ली भाई? BD। और क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए आपका ये और ये बराबर है कि नहीं? अगर आपका ये 14 मीटर है तो डेफिनेटली ये भी 14 मीटर होगा। अब ये 14 मीटर है तो ये टोटल खंभा कितना है अभी? 20 मीटर। तो ऊपर वाला कितना बच गया बेटा? 6 मीटर बच गया। अब यहाँ देखिए थीटा आपका कितना है? 30 डिग्री, और आप जानते हो कि लंब बटा कर्ण कौन सा थीटा होता है? साइन थीटा। तो यहाँ साइन 30 डिग्री बराबर आ गया 6/x। तो 1/2 बराबर है 6/x। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सीधी सी बात है कि 6 दूनी 12, x को 1 से किया, x आ गया। मीन्स जो आपके दोनों खंभों के बीच तार लगाया गया है उस तार की लंबाई कितने मीटर है? 12 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला शुरू करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। 7वां प्रश्न अच्छा भी है।
यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के साथ शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ कंडीशन दी गई है ए है वो बी से क्या है, बड़ा है। अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है भाई, आपका ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 7 है। देखिए यहाँ एक मीनार, मैं एक मीनार मान लेता हूँ ए बी, जिसका आधार कौन सा है, ए, और इस आधार से दो बिंदु है। इस आधार पे एक दो बिंदु, एक तो बिंदु सी है, दूसरा बिंदु क्या है, डी। जहां ए की डी से दूरी तो आपकी ए है और ए से सी की दूरी बी है। अब यहाँ दिया गया है कि ए है वो बी से बड़ा है और उसके साथ उन्नयन कोण कितने कितने डिग्री का बना रहा है। पास में जाओगे तो बड़ा बनेगा, दूर जाओगे तो कितना बनेगा, छोटा बनेगा। तो आपको दिए गए हैं एक तो 30 डिग्री और एक क्या है, 60 डिग्री। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि आपको एक मीनार है ए बी दी गई है और इस मीनार की ऊंचाई मैं मान लेता हूं h मीटर, और इस आधार पे यहां से क्या है, एक बिंदु C है, एक बिंदु D है, और A की D से दूरी तो आपकी A इकाई है और A की C के साथ B इकाई है। जो कि बिंदु A है वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, बिंदु C है वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। अपने को फाइंड करना है इसकी ऊंचाई क्या है। ध्यान से समझना बेटा। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई ए बी है, वो मान ली मैंने h मीटर, और मीनार के आधार से, मीनार के आधार से बिंदु D की दूरी, बिंदु D की दूरी A व C की दूरी, A इकाई लिख देना, व C की दूरी B इकाई है, तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, 30 डिग्री व 60 डिग्री है। देखिएगा एक मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, और मीनार के आधार से दूरी पर एक बिंदु D दिया गया है, दूसरा बिंदु C दिया गया है। जो कि बिंदु D की दूरी तो A इकाई है, C की दूरी B इकाई है। जो कि बिंदु D है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और बिंदु C है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अपने को क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात है बेटा, आपको यहाँ सबसे पहले त्रिभुज कौन सा दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ACB में, ACB में जल्दी से बताइएगा लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब आपका AB है और आधार क्या है भाई, BC है। आपका ये वाला लंब है और ये वाला आधार है AC। आधार क्या है, AC। आपका लंब है AB और आधार क्या है बेटा, AC है। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 डिग्री। तो यहां मैंने लिखा tan 60 डिग्री बराबर है AB आपका H है और AC आपका B है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बराबर H बटे में B, √3 बटा 1 मान लो, और वज्र गुणा किया, और वज्र गुणा किया तो हमें H बराबर क्या प्राप्त हुआ, √3B। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाला समीकरण 1 मान लिया मैंने, छोटे वाला समकोण त्रिभुज लिया और उससे मैंने H की वैल्यू फाइंड कर दी। अब बड़े वाला त्रिभुज लेता हूं मैं, ABD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में वही बात बेटा, tan थीटा बराबर लंब क्या है इसका, AB, और आधार क्या है, पूरा बड़ा है AD, और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 30 डिग्री दी गई है, और AB कितना है H और AD कितना है A। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 H बटे में A, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3H बराबर कितना आ गया भाई, A, और H बराबर आ गया आपका A बटे में √3। ये वाली आपकी समीकरण आ गई 2। छोटे वाले त्रिभुज से समीकरण 1 प्राप्त हुई, बड़े वाले त्रिभुज से समीकरण 2 प्राप्त हुई। फिर हमने क्या किया, समीकरण 1 को गुणा कर दिया किससे भाई, 2 से, तो H को H से किया, कितना आ गया H स्क्वायर, और A √3B
इनटू में एक a बटा में √3 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को गुणा किया तो h इंटू एच स्क्वायर, इनको आपस में गुणा किया तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो h स्क्वायर बराबर आ गया ab स्क्वायर हटा दिया मैंने, दोनों तरफ वर्गमूल किया तो क्या आ गया √ab। और आपकी इकाई आप मेरे को बताइएगा कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, √ab। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, पहले छोटे वाला त्रिभुज लेना है, फिर बड़े वाला समकोण त्रिभुज लेना है। छोटे वाले से समीकरण 1 प्राप्त होगी, बड़े वाले से समीकरण 2 प्राप्त होगी, दोनों को आपस में गुणा कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन रहता है सी, सीधा ही सी ऑप्शन नहीं लिखोगे, इसको सोल्व करोगे और इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है बेटा, जो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, दोबारा से करवा दूंगा। थैंक यू।